इस मूवी की शुरुआत होती है चेरी फॉल्स नाम के एक शहर को दिखाते हुए और यहाँ पर हम कार में बैठे दो कपल्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहीं पर एक अजीब सी औरत एक कार लेकर उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से बालों से ढका हुआ होता है और जैसे ही दोनों दोस्तों में से एक उस औरत के पास जाता है वैसे ही वो औरत उसे चाकू से मार डालती है और उसने उसके फीमेल फ्रेंड के साथ ऐसा ही किया। फाइनली उसने उसे भी मार डाला। इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है। इसके बाद दूसरे फ्रेंड्स को हम देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जोडी होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ही रही होती है। तभी उसकी माँ आकर उसे घर जाने के लिए कहने लगती है जिससे जोडी के फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। तब वो जोडी से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। तब जोडी जब अपने घर पर आती है तो उसके फादर उसे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो देर से घर आई थी। और यहाँ पर जोडी के पिता का नाम ब्रेंट होता है जो कि एक पुलिस वाला होता है। अब ये क्योंकि एक पुलिस वाला होता है इसलिए इसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। अब अगले दिन ब्रेंट को एक कॉल आता है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि जंगल में जो 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। तब वो पुलिस वाला फौरन उन लाशों के पास पहुंच जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि उन दोनों को किसी सीरियल किलर ने मार डाला है। और अगले दिन उनके मर जाने की वजह से उनके कॉलेज के सारे फ्रेंड्स और उनके दोस्त काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उनके दोस्तों को इतनी बेरहमी तरीके से किसने आखिर मार डाला। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं ब्रेंट उस कॉलेज के मैनेजर से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेंट और वो प्रिंसिपल दोनों बचपन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ पर ब्रेंट उन सारे लड़कों के क्लासमेट से मिलना चाहता था। तब वो प्रिंसिपल उसे क्लास में लेकर जाता है और वहाँ पर मार्नसन नाम का एक प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है और इन्हें खुद भी इस घटना का बहुत ही अफसोस होता है। तब ब्रेंट यहाँ पर सारे लड़कों से पूछता है कि क्या कोई इस मर्डर के बारे में जानता है ताकि वो उस किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ सके, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद ये सीन यहीं से कट होता है और हम उस सीरियल किलर औरत को देखते हैं जो कि अपने नए शिकार के लिए अपने औजारों को तैयार कर रही होती। तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट के पास जाती है जिसके माँ बाप बाहर गए होते हैं। जब वो उस लड़की के दरवाजे को नॉक करती है और वो लड़की जैसे उस डोर को खोलती है तो वैसे ही उस लड़की को भी मार डालती है। और जैसे उस लड़की के माँ बाप ने घर आकर उसको इस हालत में देखा वैसे उन्होंने पुलिस को फोन करके उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। वहाँ पर ब्रेंट फिर से आता है और अब तक टोटल 3 स्टूडेंट मर चुके थे। तब उस पुलिस वाले को यहाँ पर पता चलता है कि वो सीरियल किलर जिसको भी मारता है उसकी लाश पर प्योर लिखकर चला जाता है और जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके ऊपर भी प्योर लिखा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की अभी तक वर्जिन थी और वो किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती थी जो वर्जिन होते थे। अब इन सब हो रही हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस वाले ने सारे शहर के स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप को एक मीटिंग में बुलाया था और यहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा है। और ऐसा सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे वर्जिन लोग काफी भड़क गए। वो लोग इस बात से भड़क जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो पुलिस वाला उनके बच्चों को अनप्योर कह रहा है और यहाँ की सारी मीटिंग लड़ाइयों में बदल गई और वहाँ के स्टूडेंट को उन मीटिंग में नहीं बुलाया गया था जिसकी वजह से जोडी और उसके दोस्त दोनों चुप कर देख रहे होते हैं। तब उनमें से एक दोस्त किसी को ये बात फोन से बताने के लिए गया लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आ पाया। तब जोडी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे वहाँ पर अपने दोस्त की लाश भी मिल जाती है। जोडी ने देखा कि उसके लाश पर भी प्योर ही लिखा है। इतने में ही उस किलर ने जोडी पर भी हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर जोडी के डैड पुलिस में होते हैं। उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था जिसकी वजह से वो हमलावर को कैसे भी करके संभाल लेती है। तब उस किलर पर अटैक करके वहाँ से भाग निकलती है और वो फौरन भागकर ब्रेंट के पास आई जो कि अंदर स्पीच दे रहा था और जब तक ब्रेंट वहाँ पर उसे ढूंढने जाता है वो किलर भाग चुका होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है 4 लोगों को मारने के बाद भी वो किलर अब जोडी को मारना चाहती थी। फिर अगले दिन जोडी को पुलिस स्टेशन बुलवाया जाता है और उससे उस औरत के स्क्रैच बनवाए जाते हैं। अब सबको पता चलता है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखती है। तब ब्रेंट ने फौरन प्रिंसिपल को फोन किया। वो उनसे बताता है कि उनकी बेटी ने किलर का स्क्रैच बनाया है और वो कहता है कि उन्हें लगता है कि उस औरत की शक्ल उन्हें लॉरली जैसी लगती है। तब वो प्रिंसिपल उसकी बात काटते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लॉरली को मैरिज लगभग 27 साल हो चुके हैं। और इन दोनों की बात करने के दौरान जोडी भी ये बात सुन लेती है। तब जोडी फौरन ही घर जाती है। उसके बाद वो कॉलेज की लाइब्रेरी फौरन जाती है जहाँ पर वो लॉरली की फाइल ढूंढना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो लॉरली के बारे में पढ़ने लगती है और वो पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे 27 साल पहले की कहानी बता देती है। बताती है कि आखिर वो औरत कौन है और क्यों सभी को मार रही है। उसकी माँ जोडी को बताती है कि 27 साल पहले एक लड़की की कार खराब हो गई थी और उसकी कार खराब हो जाने की वजह से वहाँ पर 4 लड़के उसका फायदा उठाने के लिए उसके पास पहुंच गए थे। वहाँ पर उन सारे लड़के मिलकर उसका रेप करते हैं और वो सब कुछ होने के बाद वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और उन लड़कों ने ऐसा नशे की वजह से किया था। उसके बाद जब लॉरली ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई तो उसकी कंप्लेंट को नकार दिया गया था। और लॉरली का कोई भी परिवार नहीं होता है और उसका सिर्फ एक बेटा होता है। और जिन लड़कों ने उसके साथ ऐसा किया था वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। इसकी वजह से उन्हें कभी सजा मिल ही नहीं सकी। इसके बाद लॉरली ने अपना शहर छोड़ दिया जिसकी वजह से सबको लगा कि वो अब मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब जोडी की माँ को लगता है कि वो अब सबसे बदला लेना चाहती है। इसकी वजह से वो सारे वर्जिन लोगों को मार रही है। तब जोडी पूछती है कि आखिर वो 4 लड़के थे कौन। उस पर उसकी माँ बताती है कि उनमें से 2 लड़के उसी दिन कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं और बाकी 2 वही हैं जो कि प्रिंसिपल और उसके डैड होते हैं। और इतना ही सुनकर जोडी को अपने डैड पर फौरन गुस्सा आने लगता है। उसने कहा कि मेरे पापा खुद बहुत महान बनते लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत से ज्यादा बुरे काम किए हैं। जोडी इन सब बातों से परेशान होकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर आती है लेकिन वहाँ पर भी उसको सुकून नहीं मिलता तो वो वहाँ से भी चली जाती है। और दूसरी तरफ ब्रेंट को ये यकीन हो चुका था कि लॉरली ही ये सब कुछ कर रही है। के बाद वो फौरन लॉरली के घर पर पहुंचता है और वहाँ पर देखता है कि लॉरली के घर का दरवाजा टूटा हुआ है जो कि सालों पहले से बंद होता है। लेकिन अंदर जाने के बाद ब्रेंट को कोई भी नहीं मिलता और जब वो जाने लगता है तभी वहाँ पर लॉरली की झलक उस घर में दिखाई देती है। इससे हमें साफ पता चलता है कि लॉरली अभी भी उसी घर में है।
तब वो प्रिंसिपल ब्रेंट को शाम को अपने घर पर बुलाता है और जब ब्रेंट प्रिंसिपल के घर पर पहुंचता है वो जैसे ही अंदर जाने लगता है वैसे ही उसके ऊपर पीछे से कोई वार कर देता है। इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स पार्टी में जा रहे होते हैं और वहाँ पर बाहर पुलिस भी होती है जो कि उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती थी। और हम देखते हैं कि इस पार्टी में जोडी का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ होता है और यहाँ पर जोडी अपनी टीचर के काफी करीब होती है जिसकी वजह से उनके घर पर आई होती है। वो मॉनिस्टर के एक सामान को घर के अंदर ले जाने में मदद करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि इस कॉफिन में ब्रेंट होता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सीरियल किलर लॉरली या कोई और नहीं बल्कि खुद मॉलिस्टन है। तभी मॉलिस्टर इतने में ही जोडी को भी मार देता है, उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और तभी वो तहखाने में दोनों को कैद कर देता है। तब वो फिर से ब्रेंट से उस हादसे के बारे में पूछने लगता है जो लॉरली के साथ 27 साल पहले हुआ था। तब ब्रेंट ने उसे सब कुछ सच सच बताकर उससे अपनी गलती मान ली। इस पर मॉलिस्टर ने बताया कि वो वही लड़का है जिसकी माँ का उन्होंने 27 साल पहले रेप किया था। उसने बताया कि उस हादसे की वजह से लॉरली को भी उससे नफरत हो गई थी जिसकी वजह से उसने अपने ही बेटे से कभी ठीक से बात तक नहीं की। उसने कहा कि वो जानता है कि उन लोगों ने उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया है और उसे बदला चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर सारे प्योर बच्चों को मार रहा है ताकि लोगों को सबक मिल सके कि जब किसी सच्चे इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसे कैसा लगता है। यहाँ पर मॉलिस्टन उन्हें सारी बात बता ही रहा होता है तभी जोडी का बॉयफ्रेंड उसके घर पे आ जाता है और उसे लगता था कि जोडी अभी भी वहीं होगी क्योंकि वो और मॉलिस्टन अच्छे दोस्त होते हैं। तो मॉलिस्टन उसे चाकू दिखाकर उसके दोस्त को वहां से जाने को कहता है लेकिन वो लड़का जबरदस्ती अंदर आ जाता है और वो फौरन अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेता है। वो हम देखते हैं मॉलिस्टर घर के अंदर नहीं जा सकता था और तभी इतने में उस लड़के को तहखाने के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर वो जोडी और उसके पिता को देखता है और वो जब तक दोनों को छुड़ाने लगता है तब तक मॉलिस्टन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद इन सारे लोगों के बीच काफी मारपीट होती है। यहाँ पर मॉलिस्टन जोडी के पिता को मार डालता है और यहाँ पर जोडी अपनी आंखों के सामने अपने पिता की लाश देखकर काफी चिल्लाने लगती है और वहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो वहाँ पर रुकती तो वो दोनों भी मारे जाते। तब जोडी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से दोनों भाग निकलते हैं और थोड़ी ही दूर जाकर वो दोनों एक पुलिस वाले से अपनी मदद मांगते हैं लेकिन यहाँ पर मॉलिस्टन भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के कुछ करने से पहले ही मॉलिस्टन उसे भी मार डालता है। तब मॉलिस्टन उन दोनों का पीछे करते हुए पार्टी में भी पहुंच जाता है और वहाँ के सारे बच्चे उसे देखकर काफी डर जाते हैं। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद मॉलिस्टन फिर से जोडी और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला करने लगता है और वहीं पर वो उसके बॉयफ्रेंड की जान ले लेता है। उसको मारने के बाद वो सीधा जोडी के पास आने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं जोडी अपने पिता की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसने अपने डैड के ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और मॉलिस्टन को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा देती है और वहाँ से मॉलिस्टन सीधा एक लकड़ी के टुकड़े पर जाके गिरता है जिससे कि वहाँ पर सारे मौजूद लोगों को लगता है कि मॉलिस्टन की यहीं पर मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो फौरन वहाँ के एक लड़के को मारने चला जाता है लेकिन वो उस लड़के को मार पाता इससे पहले वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और फौरन ही वो उसके ऊपर काफी गोलियां चलाने लगती है। इसकी वजह से मॉलिस्टन वहाँ पर मारा जाता है और यहाँ पर पुलिस को पता चल जाता है कि मॉलिस्टन लॉरली का ही बेटा होता है। तो उसने जोडी से पूछा कि ब्रेंट और लॉरली का आखिर क्या रिश्ता था लेकिन वहाँ पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वो अपनी माँ के साथ बाहर आ जाती है। वो बाहर जब आती है तो उसे कुछ दूर पर लॉरली दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि लॉरली भी अभी जिंदा है। उन्हें पता चल जाता है कि वो वहाँ पर बस सिर्फ बदला लेने के लिए आई है। इस सीन को दिखाते ही ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।